क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन कि इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, एक शिप का मॉडल है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। ठीक है, तो एक मॉडल शिप का एक मॉडल बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है इसका मतलब क्या है, एक्चुअल शिप के जैसा ही एक दूसरा अलग से मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी बड़ी बड़ी शिप होती है उसके जैसा कभी कहीं मॉडल भी हमको देखने को मिलता है, तो समझिए वो मॉडल बना हुआ है। तो जब भी मॉडल बनाता है तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल शिप के डायमेंशन के रेशियो में ही मॉडल शिप का पूरा डायमेंशन रखना होता है, तभी वो एक्चुअल शिप की तरह दिखेगा, नहीं तो वो एक्चुअल शिप की तरह नहीं दिखेगा। उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल शिप का जो लेंथ है उस लेंथ से यदि आप 1/4 रख रहे हैं मॉडल में तो सभी कुछ 1/4 ही रहेगा, 1/8 रख रहे हैं तो सभी कुछ 1/8, यदि हाफ रख रहे हैं तो सभी कुछ हाफ ही रहेगा। लेंथ यदि यहाँ पे 5 मीटर है तो वहाँ पे हाफ यदि आपने रखा तो 2.5 मीटर, यानी इसका हाफ रखना होगा। यदि दूसरे सारे कोई डायमेंशन है अंदर में कुछ बना हुआ है तो मॉडल में भी उसी डायमेंशन के रेशियो में, उस डायमेंशन के नहीं होंगे, उस डायमेंशन के रेशियो में यहाँ पे जितना है और मॉडल में आपने जो रेशियो लेके बना रहे हैं उसी रेशियो में हमेशा रहेगा। हाफ है तो सभी कुछ हाफ में रहेगा, 1/4 है तो सभी कुछ 1/4 में रहेगा। यहाँ पे 4 मीटर का लेंथ है और आपने 1/4 रखा है तो वो 1 मीटर के लेंथ का बनेगा, वैसे ही सब कुछ रहता है। ठीक है, मॉडल के बारे में आपको समझ में आ गया। तो यही मॉडल शिप जो है, मॉडल ऑफ द शिप, उसमें क्या है कि ये जो है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, जो फ्लैग जो लगा हुआ है, इस तरह का जो क्लॉथ जो बंधा हुआ है, फ्लैग नहीं है, जो क्लॉथ जो बंधा हुआ है इस पे, ये क्या है, मास्ट है। ये स्टिक को हम क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मास्ट जो है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो मॉडल में 9 सेंटीमीटर हाई है जबकि एक्चुअल शिप में 12 मीटर हाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर पे लगभग 1 मीटर लिया हुआ है, थोड़ा कुछ फर्क है। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर पे 1 मीटर लिया होता तो 9 मीटर हाई होता, तो 1 मीटर नहीं लेके 1.2 मीटर, 1.3 मीटर ऐसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लिया होगा, क्योंकि पूरा 2 तो नहीं है, 2 होता तो 18 मीटर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से लिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग मीटर, लगभग हमको देखने से ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, लेंथ जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो एक्चुअल शिप का 28 मीटर है। तो एक्चुअल शिप का 28 मीटर है तो मॉडल का कितना हो जाएगा, लगभग 28 सेंटीमीटर होगा। पूरा 28 तो नहीं होगा, 28 से कम ही होगा, क्योंकि वैल्यू जो होता है 1.2 1.3 जैसा हमको ऐसा दिख रहा है। 9 सेंटीमीटर पे 12 मीटर लिया है, पूरा 9 मीटर नहीं लिया है, 9 मीटर थोड़ा ज़्यादा लिया है, यानी थोड़ा वो फर्क है। ठीक है, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर से या तो प्लस आए या तो माइनस आए, थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा। ये भी कंफर्म है कि होना तो कम ही है, क्योंकि एक्चुअल हाइट ऑफ मास्ट से जो है मॉडल का कम है ना, 1 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 मीटर तो नहीं है, तो ये कम है, तो ये भी लगभग कम ही होगा। ये हम अपने से इमेज करते हैं, अपने से सोचते हैं, तो ये लगभग ऐसा दिख रहा है। क्या होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करके हमको सही सही पता चल जाएगा। ठीक है, तो मॉडल और एक्चुअल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जितना लेंथ होगा एक्चुअल का उसके प्रोपोर्शन में, उसके रेशियो में ही मॉडल का भी क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है,
हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, मॉडल शिप कितने लेंथ का है, कितना लॉन्ग है, ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी मॉडल का वैल्यू दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ भी हम x सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, और वहीं से हम चालू करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ द शिप बी x सेंटीमीटर। सबसे पहला हमने ये ले लिया। इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी हैव, अब हम इसको फॉर्म ऑफ टेबल में हमने इसको रख लिया। कैसे, तो एक्चुअल शिप और मॉडल शिप, ठीक है, का डायमेंशन है ये। तो थोड़ा हम डायमेंशन यहाँ ऊपर लिख देते हैं, सबसे अच्छा डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। ओके, तो एक्चुअल शिप का डायमेंशन और मॉडल शिप का डायमेंशन, ठीक है, एक्चुअल शिप मीटर में और मॉडल शिप जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, लेंथ ऑफ शिप और हाइट ऑफ द मास्ट, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ शिप दोनों दिया हुआ है, एक हमने एज्यूम कर लिया है, एक दिया हुआ है, और हाइट ऑफ मास्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसी से हमको फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर एक्चुअल में है। ठीक है, और हाइट ऑफ मास्ट एक्चुअल में है 12 मीटर। ओके, और लेंथ ऑफ शिप मॉडल शिप जो है, मॉडल का कितना है, x है, और हाइट ऑफ मास्ट मॉडल का कितना है, 9 है। ठीक है, फिलअप कर दिए, टेबल के फॉर्म में हमने लिख दिया, लिखना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, फॉर मोर द डायमेंशन ऑफ द एक्चुअल शिप का डायमेंशन जितना ज़्यादा होगा, मोर वुड बी द डायमेंशन ऑफ मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप का डायमेंशन उतना ही होगा, क्योंकि हम मॉडल जो बनाते हैं वो एक्चुअल के हिसाब से ही बनाते हैं। तो यदि हमने 1/4 रखा है, तो यदि एक्चुअल शिप 50 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 12.5, यदि वो 60 है तो ये 15 हो जाएगा। ऐसे 1/4 कम होगा, लेकिन वो जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही मॉडल ऑफ शिप भी बढ़ता जाएगा। भले ये जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और एक्चुअल शिप जो है ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 4 टाइम्स पहले से ज़्यादा है। तो फॉर मोर द एक्चुअल शिप का डायमेंशन, सब भी अंदर में कुछ और है तो उसका भी डायमेंशन, ठीक है, वो भी मॉडल शिप में और एक्चुअल शिप में डायमेंशन के रेशियो के हिसाब से होता है। तो फॉर मोर द डायमेंशन ऑफ एक्चुअल शिप, द मोर वुड बी द डायमेंशन ऑफ मॉडल ऑफ द शिप, शिप के मॉडल का भी डायमेंशन उतना ही क्या होगा, मोर होगा। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए ये जो केस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर 28/x इक्वल टू 12/9, 28/x इक्वल टू 12/9। ये तो आपको मालूम ही है कि दोनों के रेशियो में हम लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 12 और 9 इंटू 28। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू 12 एक तरफ रख दिए, 28 इंटू 9 दूसरी तरफ रख दिए, x का वैल्यू क्या जाएगा 12, ये साइड में चल जाएगा। फिर क्या हुआ, 3 4 जा 12 हुआ और 3 3 जा 9 हुआ। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21। 21 किस में आएगा, हमारा मॉडल शिप का वैल्यू हमने एज्यूम किया है, इसीलिए होगा सेंटीमीटर में, तो या 21 सेंटीमीटर। दस द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।